अप्रैल 2026 के संसद के विशेष सत्र में सरकार 3 बड़े बिल लेकर आई है जो भारत की राजनीति को पूरी तरह बदल सकते हैं। सबसे पहले 131वां संविधान संशोधन विधेयक। इसके तहत लोकसभा की सीटें 550 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है, जिसमें 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। साथ ही 33% महिला आरक्षण को अब 2019 के चुनाव में लागू करने की तैयारी है और इसके लिए 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाएगा। यानी अब सीटों का बंटवारा सीधे जनसंख्या के अनुपात में होगा। दूसरा, परिसीमन विधेयक 2026। इसमें एक नया आयोग बनाया जाएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज और चुनाव आयोग के अधिकारी शामिल होंगे। यही आयोग चुनावी सीमाएं तय करेगा और एससी, एसटी व महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण भी करेगा। तीसरा, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2026। ये दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं से जुड़ा है, जिसमें उनकी न्यूनतम सीटें तय रखी जाएंगी और महिला प्रतिनिधित्व भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं से उठता है, उत्तर बनाम दक्षिण। दक्षिण के राज्य जैसे तमिलनाडु और केरल का कहना है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण बेहतर किया है, फिर भी उनकी सीटें कम हो सकती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को ज्यादा सीटों का फायदा मिल सकता है। अब सवाल ये है, क्या ये बदलाव भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करेगा या फिर एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा करेगा? फैसला अब आपके हाथ में है।